फलस्तीन को रियासत तस्लीम ना करने पर इटली में हंगामे फूट पड़े। इटली के दूसरे बड़े शहर मिलान में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें। मुजाहिरीन की मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर हंगामा राई, 60 से जायद अहलकार जख्मी। फ्रांस और बेल्जियम समेत मजीद 5 ममालिक का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वजीर आज़म लक्समबर्ग ने जनरल असेंबली इजलास में कहा कि 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वजीर आज़म का कहना था कि फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अलग और आज़ाद रियासत का क़याम फलस्तीनी अवाम का बुनियादी हक है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है, फलस्तीनी रियासत का क़याम कोई इनाम नहीं बल्कि एक मुस्लिमा हक है और इस हक से इनकार दरअसल इंतहा पसंदों को एक तोहफा देने के मुतरादिफ होगा। यही वाहिद रास्ता है कि 2 खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें और आलमी बरादरी का हिस्सा बने। फलस्तीनी सदर का गजा में फौरी जंग बंदी और हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हम हथियारों के बगैर मुत्तहिद फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है, इसलिए गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। पाकिस्तान मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान उन तमाम ममालिक से अपील करता है जिन्होंने अभी तक फलस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं किया। मणिपुर में भारतीय फौजी काफिले पर बड़ा हमला, कई एहलकार हलाक और जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नंबोल के करीब 33 आसाम राइफल्स के काफिले को घात लगाकर निशाना बनाया गया। मुबस्सरीन के मुताबिक मणिपुर में बढ़ती मज़ाहमती कार्रवाइयां भारतीय फौज के सिक्योरिटी दावों को चैलेंज कर रही हैं। हुकूमत का सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वजारत पार्लियामेंट अमूर ने 29 सितंबर को शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वजीर आज़म को भिजवा दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। FBI ने टैक्स छुपाने वाले 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सख्त कार्रवाई का फैसला। FBI के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। पाकिस्तान ने फखर जमान के मुतनाज़ आउट पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह कर दिया था। अहम तरीन मैच में टीवी एम्पायर के फराइज़ श्रीलंका के रुचेरा पालिया गोरगो ने अंजाम दिए। पाकिस्तान विमेन की जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। 6 विकेटें लेने पर नशरा सिंधु ने भी 6 का इशारा कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से नशरा सिंधु ने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 26 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। कौमी टीम की फाइनल टाकरे में श्रीलंकन टीम को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को आउट क्लास करते हुए 2-0 से हरा दिया। पाकिस्तान टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही।